हेलो दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि पाकिस्तान ने भारत पर बहुत बड़ा आतंकी हमला करवाया है, जिससे कि भारत में 27 निर्दोष नागरिकों और बच्चों की जान गई है। तो इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है कि पाकिस्तान ने ये हमला भारत के ऊपर क्यों करवाया है? तो बहुत सारे जो अखबार हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया और बिजनेस टाइम, इकोनॉमिक्स टाइम्स, ये सब ये बता रहे हैं कि इसके पीछे चीन की बहुत बड़ी साजिश हो सकती है। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि चीन की साजिश ये कैसे हो सकता है? तो इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि जब से अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने हुए हैं, तो उन्होंने अपने देश की इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाई, जिसमें उन्होंने एक पॉलिसी ये बनाई थी कि जो भी देश भारत में अपना सामान बेच रहे हैं, उनके ऊपर हम ट्रेड टैरिफ लगाएँगे। यानी कि टैरिफ का मतलब सीधा-सा ये हो गया कि अगर आप अमेरिका में कुछ बेचोगे, तो आप कुछ परसेंट टैरिफ देना होगा, यानी कि टैक्स कुछ पैसा देना होगा। और अमेरिका के राष्ट्रपति ने बोला कि आपको रिटेलिएट नहीं करना है, आपको इस टैरिफ का जवाब नहीं देना होगा, जिसके तहत उन्होंने अमेरिका ने बहुत सारे देशों जैसे दुनिया में चीन, जापान और भारत, वियतनाम सब देशों पे टैरिफ लगाए, जिसमें उन्होंने भारत पर 26% का टैरिफ लगाया और वियतनाम पे 52% का, और जापान हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, दुनिया के सभी देशों पे टैरिफ लगाए। और उन्होंने बोला कि इन टैरिफ का आपको जवाब नहीं देना, यानी कि आपको रिटेलिएट नहीं करना है टैरिफ। लेकिन चीन, भाई चीन कहाँ मानने वाला था? चीन सोचता है कि मैं बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था हूँ। तो चीन ने जैसे ही अमेरिका ने टैरिफ चीन पर लगाए, चीन ने 84% टैरिफ लगाया, जिससे कि दोनों देशों के बीच में बहुत बड़ा ट्रेड वॉर स्टार्ट हो गया। यहाँ तक कि अमेरिका में बातें उठने लगी, अमेरिका ने 245% का टैरिफ चाइना पे लगाया और चाइना के गुड्स को यूएस मार्केट से बाहर बाहर भेज दिया, जिससे कि चाइना को बहुत बड़ा लॉस हो रहा है। और जब चीन के साथ डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ वॉर स्टार्ट हुआ, तो उन्होंने सभी देशों के साथ, जो भी देशों पे जिनने टैरिफ लगाए, भारत पे 26%, वियतनाम पे 45% और दुनिया के देशों पे जो टैरिफ लगाए उनको नॉर्मल कर दिया, यानी कि 10%, 12% कर दिए और सारे टैरिफ अमेरिका चीन पे जाके बढ़ा दिए। जिससे कि क्या हुआ कि चीन और अमेरिका के बीच में टैरिफ वॉर स्टार्ट हो गया और बहुत ज़्यादा चीन को नुकसान होने लगा। इसके बाद में तो जो भी अमेरिकन कंपनीज या दुनिया की कंपनीज थी, जो भी चीन में अपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रही थी, वो भारत को अपना मार्केट के रूप में देख रही थी। वो चाहती थी कि भारत में हम अपना इन्वेस्टमेंट करें, जैसे कि टेस्ला हुआ, एप्पल हुआ, सैमसंग हुआ, ये सब भारत में अपना प्लांट स्टार्ट करने वाले हैं और मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करने जा रही हैं। और भारत के लिए ये एक बहुत बड़ा point है। इससे भारत अपनी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकता है। सभी एक्सपर्ट ये मानते थे, लेकिन चीन इन सबको देख रहा था और देख रहा था कि कैसे अमेरिका और भारत के जो इकोनॉमिक टाई हैं वो स्ट्रांग हो रहे हैं, और भारत, अमेरिका लगातार भारत में अपना निवेश करना चाहता है और दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भी भारत में निवेश करना चाहती हैं। लेकिन चीन चाहता था, चीन के दिमाग में साजिश चल रही थी और उसने सोचा कि हम पाकिस्तान से मिलकर कुछ ऐसी चाल चलते हैं जिससे कि दुनिया का दिमाग घूम जाए और सोचे कि भारत सेफ नहीं है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो जब अमेरिका के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति भारत में आए, उसी दौरान उनके जाते ही चीन ने पाकिस्तान से मिलकर आतंकवादी हमला करवाया, जिसमें कि 27 निर्दोष लोगों की जान गई और भारत बहुत ज़्यादा गुस्से में था। और चीन जानता था कि भारत इसका जवाब देगा, जिससे दोनों देशों के बीच में युद्ध की स्थिति हो जाएगी और दुनिया के बड़े बड़े देश या कंपनियां सोचेंगी कि भारत मैन्युफैक्चरिंग और इकोनॉमी के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे युद्ध हो सकता है। और चीन चाह रहा है कि जो कंपनियां हैं वो भारत छोड़ के, चीन छोड़कर भारत में ना जाए। लेकिन इसका सबसे बड़ा नुकसान तो पाकिस्तान को झेलना पड़ रहा है, क्योंकि भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को जो है सस्पेंड कर दिया है, यानी कि भारत पाकिस्तान को पानी नहीं भेजा। और भी बहुत सारे एक्शन लिए जा रहे हैं, इंडियन नेवी भी रिटेलिएट करने की कोशिश कर रही है और जाहिर सी बात है कि ये देश का एक बहुत बड़ा लॉस हुआ है। और यहाँ तक कि कश्मीर की इकोनॉमी को भी बहुत बड़ा डाउनफॉल देखने को मिलेगा। लेकिन अब देखते हैं कि भारत क्या करता है, और आप लोग कमेंट में बताइए कि